आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम मलाकी की किताब मुकद्दस निकालें। बहुत अच्छी ख्वाहियां यहाँ शादमानी है, आप सब मुस्कुरा रहे हैं, खुदा की हजूरी है। मलाकी की किताब मुकद्दस चौथा बाब निकाले मेरे साथ और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है कलाम मुकद्दस में, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो आफ़ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गौखाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। सैकड़ों साल पहले खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के बारे पेशगोइयां की गई, अगरचे दूसरी आमद के बारे भी की गई, लेकिन आज हमारा मौजू पहली आमद यीशु मसीह की मुबारक विलादत। ये क्रिसमस के दिन है। तमाम नबियों ने पेशगोइयां की खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक पैदाइश के बारे। यसाया ने भी की और मलाकी नबी ने भी की और खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ पुराने अहदनामा में भी अलकाब दिए गए। सलामती का शहजादा कहा गया है, अब्दियत का बाप कहा और बहुत सारे अलकाब दिए गए। नए अहदनामा में भी दुनिया का नूर, अच्छा चरवाहा, जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का पानी, बहुत सारे मुबारक अलकाब, ऐसे सफाती नाम यीशु मसीह को बख्शे गए हैं जो इलाही है, आसमानी है और जो अलकाब बाइबल मुकद्दस में दिए गए हैं वो किसी भी दूसरे शख्स को जो इंसान से पैदा हुआ है नहीं दिए गए। और ऐसे अलकाब यीशु मसीह को दिए गए हैं कि जिसके बाद और कोई इंसान यीशु को लक़ब दे तो वो जचता ही नहीं, इससे कम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो खुदा यीशु मसीह को अलकाब बाइबल मुकद्दस में दिए गए हैं वो ही बयान करें, उन पर ही गौर करें, उन्हीं को सुने, क्योंकि जब हम इंसानी अलकाब लगाएंगे यीशु के साथ बल्कि उसकी शान को कम कर देते हैं, क्योंकि ऐसे अलकाब किसको मिलेंगे। और ये भी एक लक़ब है खुदा यीशु मसीह का कि वो आफ़ताब सदाकत है, वो रास्ती का सूरज है, बल्कि इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है वो रास्ती का, रास्तबाजी का बादशाह है, सच्चाई का, अदल का, सुलह का बादशाह है, इंसाफ का, सच्चाई का बादशाह है। और मलाकी नबी कहता है कि आफ़ताब सदाकत, ये यीशु मसीह के बारे पेश में ताले होगा, तुलू होगा, निकलेगा अंधेरों में, क्योंकि मलाकी बाइबल मुकद्दस का आखिरी नबी मलाकी और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तक मलाकी से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तक तकरीबन 400 साल तारीकी का दौर थियोलॉजियन लोग कहते हैं। कोई नबूवत नहीं और कोई खुदा का कलाम नहीं,
खुदा ने कलाम करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा तारीकी का दौर, तारीकी का वक्त, रूहानी तारीकी का वक्त, खुदा ने कलाम करना, बोलना छोड़ दिया 400 साल। और खुदा के कलाम में मलाकी नबी ये पेशनगोई करता है, उम्मीद दिलाता है कि आफताब सदाकत, सच्चाई का, रासबाजी सदाकत का सूरज चमकेगा, निकलेगा और उसकी किरणों में तुमको शिफा मिलेगा। और ये एक हकीकी सूरज है। उससे पहले भी सूरज शैतान ने लकब लिया, देवताओं को नाम दे दिया। सूरज देवता, देवताओं की पूजा करते थे, प्रस्तश करते थे। लेकिन ये हकीकी नूर, सच्चाई और सदाकत का सूरज, झूठा और फरेब सूरज नहीं, नकली सूरज नहीं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है हकीकी नूर जो दुनिया में आने को था वो आ गया। हालेलुया, हकीकी नूर। और क्या, और ये जो आफताब सदाकत है, हकीकी नूर है। यीशु मसीह को लक़ब दिया गया कि मैं दुनिया का क्या हूं, ये सब के लिए है। जिस तरह एक ही सूरज सारी दुनिया के लिए है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी, उसकी नजात, उसकी मोहब्बत, उसकी शिफा, उसकी तसल्ली, उसकी सलामती तमाम दुनिया के लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया से मोहब्बत रखी। इसलिए खुदा यीशु मसीह की मुबारक विलादत पर गिडरिये भी आते हैं, यहूदी और मजूसी भी आते हैं जो इल्मे नजूम के माहिर थे, वो भी आते हैं। उनके लिए भी मौका है, वो भी सिजदा कर रहे हैं, सोना मुर्लुबान पेश कर रहे हैं। गहरा मुकाशफा उनके वसीले से ज़ाहिर हो गया है। यानी पूरी दुनिया के लिए सूरज जो है चमका जब खुदावंद यीशु मसीह चरनी में आए, पैदा हो गए। हालेलुया। पूरी दुनिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया है। और लिखा है उसकी किरणों में क्या है, शिफा है। और शिफा भी कामिल शिफा, शिफा पूरी शिफा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो उसके पास आते हैं वो उनको पूरी, लफ्ज लिखे हैं पूरी, फिर जोर दिया है पूरी निजात दे सकता है। तो शिफा भी वो पूरी देता है। पूरी शिफा का मतलब क्या है कि वो हमें, इंसान को जो गुनहगार है उसे गुनाह से रहाई देता है, शिफा देता है, आजाद करता है। बदनी तौर पर भी वो बीमारियों से शिफा देता है। ज़हनी तौर पर भी वो क्या करता है, शिफा अता फरमाता है। और गुनाह की जो बड़ी बीमारी है, पूरी शिफा, जिसका इलाज कोई ना साइंसदान, मेडिकल साइंसदान, ना कोई मेडिकल डॉक्टर कर सका है। गुनाह का इलाज सिर्फ खुदा यीशु मसीह करता है। और बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह नबी की किताब 17-52 आयत में लिखा है कि दिल ला इलाज और हिलेबाज है। और लिखा है इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। इस दिल का इलाज किसी डॉक्टर के पास है? गुनाहों का इलाज किसी डॉक्टर के पास है? नो 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 नो। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही बदल देता है, दिल को भी, रूह को भी, और गुनाह से रहाई देता है और माफ करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ही में कुदरत है कि वो कौलन, फेलन, मारूसी गुनाह भी माफ करता है। हर तरह का गुनाह,
छोटा भी बड़ा भी, जो कोई उसके पास आता है उसे वो शिफा देता है गुनाहों की बड़ी बीमारी से, जिसका इलाज इंसान नहीं कर सकता। आदम ने इलाज करने की कोशिश की, जब गुनाह किया उन्होंने कहा हमने क्या तो पत्तों को सीकर अपने अब कुछ वाए तो पता कितनी देर रह सकते हैं। आज मजहबी लोग रसूमात अदा करने में इंजीनियर में पतियां नाल अपने छुपाया, लिबास ज़ाहिरी सूरत, लेकिन खुदा ने लिखा है अदन में चमड़े के कपड़े उन्हें पहना दिए, बरा ज़बा करके। ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। त्याग का नंग, गुनाह का नंग, यीशु मसीह खुदा का बरा, उसका लहू ही दूर कर सकता है। कोई कफारा है, वो ही छुपाएगा गुनाह को, वो ही नंगापन दूर कर देगा। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह वो नजात देता है। तुम्हारे यहाँ बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना, तो अपने लोगों को गुनाह से क्या देगा? यीशु के माने ही नजात देता है, ये सुन लें। कुछ लोग कहते हैं बड़ी कारीगरी लगाते हैं, जीसस जे से ये, ई से ये, एस से ये, यू से एस। मैंने कहा ये गलत तशरीह क्यों कर रहे हो आप? जी ई यू एस ये माने नहीं है यीशु मसीह के। यीशु मसीह का मतलब है दुनिया का नजात देना। आमीन। इसलिए यूहन्ना सुबह कहता है ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यीशु का मतलब क्या है? नजात दहिंदा। इससे बड़ा लक़ब किसी को मिला? नबी आए, पैगंबर आए, उन्होंने नजात का सिर्फ पैगाम दिया है, नजात की राह दिखाई है। लेकिन जब यीशु आता है वो कहता है राह, हक और जिंदगी भी मैं हूं और मैं नजात दहिंदा हूं। खुदा का शुक्र करें कि यीशु मसीह जिसकी हम पैरवी करते हैं वो हर तरह के गुनाह से रहाई, हर तरह के गुनाह से शिफा देता है। और जो दिल है हिलाबाज, उससे हिलाबाज, हिला का क्या मतलब है? बहाने बनाना, उज़र करना। इसका इलाज कौन करता है? और जिनका इलाज हो गया वो हिलेबाजी कर देने, तो अगर कर देने तो जी उन्होंने दो ही की कहते ने जो डाल देते हैं, हाँ? मेडिकल हैं, हाँ ठीक है, शन दो, तो डॉक्टर ये कहते नहीं 2 रुपए कलाम मुकद्दस में ये और पैना ले आने थे, गौर कर लो। क्योंकि लूका की अंजील में हम पढ़ते हैं, अब कहानी से वाक़िफ़ है। 14वें बाब में लिखा है कि एक बादशाह ने बेटे की शादी की और कहा ज़ियाफ़त हो और खाना बड़े बड़े मैंने क्या किए हैं, बैल ज़बा कर दिए और खाना बड़ा अच्छा है तो आ जाओ। अब आपने जवाब देना है, तो दावत दी, जिनको दावत दी अपने लोगों को दावत देते हैं ना बंदा, भी गैर देता है। उन्हें पैगाम भेजा, आओ खाना तैयार है, खा लो। तो बाइबल मुकद्दस में पढ़ लेना लूका की इंजील में। कुछ लोगों ने तो कहा अपनों ने, हाँ मैं ना 5 जोड़ी बैल, ये पढ़ लेना लिखा हुआ है, खरीदे ने तो उन्होंने खेतों च जाके आजमाना है जे नवे ने। इस बात मैं नहीं खाना शादी च शामिल होना।
और कुछ लोगों ने क्या कहा, अजय जी साड़ी नवी शादी हुई है, शादी करवा के भी कोई खुदा दे घर चाहन वाली गल हिकमती है, कोई अकलमंदी है। शादी करवाइए तो खुदा दे घर च आ जाइए। हाँ, शादी वास्ते दे आ सकने, हाँ शादी वास्ते ते दुआ करवा सकने, हाँ शादी दे फंक्शन वाली ते दुआ करवा सकने, हाँ खुदावन सानू हर चीज शादी लिए मुहैया कर दे, हाँ इथों तक तो ठीक है। पारी साहब दुआ कर दे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, इथों तक ठीक है। पारी साहब दुआ कर दो कोई अच्छी बेटी मिल जाए, इथों तक भी ठीक है। अरे थोड़े दिन हुए एक बंदा बड़ा पढ़िया लिखा मेरे को कहते दुआ करानी, मैं कह कहते मेरी दुआ करो किसी गोरी नाल मेरी शादी हो जाए। मैं कहते भाई मसला बड़ा, मैं गोरी नाल क्यों शादी करवानी, तो बस थोड़े दिन हुए मेरे दफ्तर में आके दुआ करवा के गया, बड़ा पढ़ा लिखा था, बढ़िया। उसने कहा कि मैंने ये डिग्री की है, वो डिग्री की है, लेकिन ये दुआ आपने करनी है। मैं गया तो मैं ये भी काम आप ही कर लो। शादी तक ठीक है, लेकिन शादी के बाद क्यों आए खुदा के घर में, ये बाइबल में लिखा हुआ है। उस वक्त यीशु मसीह ने कहा उज़र बहाना, साड़ी भाई ने मेरी शादी हुई है, असी तो 4-5 साल नहीं आना। बारिश साहब बेचारे कहते ने हाँ जी शादी होगी चर्च नहीं आए, बाजी मसरूफियात ही इन्नी वध गई। मैं क्या अच्छा जी पारी साहब हूँ तुसी बस है दुआ करो खुदा मैनू ना को औलाद दे दे। पारी साहब बेचारे वो भी दुआ कर देंगे ने, तो हूँ नहीं चर्च आते पारी साहब जो बच्चे हैं हूँ उन्होंने संभालिए जो चर्च आइए। पारी साहब दुआ करो जरा छेती छेती बड़ी हूँ, मैं छेती से परिंगना उन्हें। पारी साहब जवान हो गए ने, मैं क्या चलो हूँ नहीं आयो ले, उन्होंने दिए शादियां नहीं करनी, तो आ जाओ नहीं बिजी हैं सी, शादी होगी जी, खाने पकड़े जी, उधर जाने हैं उधर जाने हूँ तो साढ़ नहीं, फिर कहने चलो आ जाओ ना जी ना होते सानू मुबारक दियो, मैं की हो गया पोता हो गया दोता हो गया, मैं ठीक है, तो मैं सारी उम्र थी लगे रहते। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि अभी हमारा ब्याह हुआ है, बाइबल को पढ़े, ये मैं अपने आप से नहीं बातें कर रहा। आज भी बहाने, अगर इलाज नहीं हुआ तो इलाज के लिए यीशु तबीब आज़म मौजूद है और वो दूसरे स्टैंड भी डाल देगा। पूरा ऑपरेशन करें। उधर खुदा के घर में आने के लिए, इबादत में आने के लिए उधर है। आज नए उधर हैं आज आप बताओ, आजकल अगर यीशु मसीह का है तो आजकल क्या क्या उधर हैं? ठंड, वाह जी वाह, शादियों का सीजन, फिर शाबाश। अब वो शादी की गल ही कर रहे हैं तो शादियों का सीजन है, बाद चाओ फिर शादियों के बाद क्योंकि बुखार ते चढ़ना आराम किया नहीं, दिन रात साड़ियां शादियां भी इंज होंदियां जिवें लड़ाई हो रही। ते थक शादियां दे उतों खाने खा के उन्होंने गलत मसाले, खुदा नाल फिर तो कुछ नहीं हुंदा, ते अगर बहाना है तो फिर कहीं खाना खाता कॉलेज बोलिया नहीं जाता की होया शादियां देखते खाने खाते ने पारी साहब
पेट उठे खाते जे मैं कहना मैंने पता नहीं केड़ा सिंगा दा तेल क्यों पाया तो मैं इधर होते चंगा ही खुदा दे घर आ जाने लेकिन अगर फिर गर्मी आ जाती है फिर हम क्या करते हैं गर्मी ओए बड़ी गर्मी है बड़ी गर्मी है जिदों को मैंने कहता ना बड़ी गर्मी है तो मैं घर तो ताड़े च भी घंटे एसी लगा रहना जिनके घर में एसी है वो भी 24 घंटे नहीं लगाते क्योंकि आजकल बिल ही बड़ा है लेकिन काम करने जब जाते हैं नाल एंजे एसी ला के ठोरते फिरते हैं पीछे बैग एसी दा लवाया बहाने है ना बहाने लेकिन जिसने आना हो चाहे तबीयत खराब ही वो आ जाता है बहाना नहीं होता क्योंकि कलाम में तो लिखा है थके की लिखे है थके होते सब बैठे हो मंजी पे ना लेटे रहो यहाँ आपको ताज की मिल जाएगी थके मांदे अगर बीमार हो तो घर में ना पड़े रहो खुदा की हजूरी में हो जो आए हैं गुहारियां सुनी है यीशु मसीह शिफा देता है आफताबे सदाकत है उसकी किरणों में शिफा मिलती है हमारा शाफी है ऐसा शाफी है जो हर मर्ज की दुआ देता है तबीबे आजम है हर तरह की मत्ती की इंजील में लिखा 4 बाब में कि यीशु मसीह हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा हालेलुया गुनाह की बीमारी से आजाद करता है फिर बदनी बीमारियों से वो क्या देता है किसी तरह की भी बीमारी हो हर तरह की कमजोरी हर तरह की बीमारी जो ला इलाज बीमारी हो जिससे डॉक्टर कह दें कि इसका इलाज है ही नहीं है अब उसका इलाज हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है हालेलुया और वो मौजज़ाना तौर पर क्या देता है शिफा देता है जब छूता है कोड़ी पाक साफ हो जाते हैं वो कहता है खुल जा आंखें खुल जाती हैं डॉक्टर हैरान हो जाते हैं आरब वाला में हम क्रूसेड कर रहे थे बड़ी देर की बाद लाहौर से को पोस्टर पढ़ के वहां गया जब जैसे हम कहते हैं जिसने गवाही देनी आ गया एक बंदा आगे आया उसने कहा मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और गैर मसीही हूँ मसीही नहीं और मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ लाहौर से आया हूँ ये पोस्टर पढ़ के अनाउंसमेंट पढ़ के और उसने गवाही दी कि मैं डॉक्टर हूँ एक आंख से अंधा था लेकिन जब यीशु के नाम यहाँ दुआ की गई है तो मेरी आंख खुल गई है खुद डॉक्टर था ऐसे ऐसे यीशु मौजज़ात करता है कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते हमारी सोचों से बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को हाँ उसके पास तो है बेशक विटामिन खाएं कमजोरी को दूर करने के लिए डी कैल्शियम खाएं लेकिन अगर फिर भी नहीं राम आता तो यीशु मसीह के पास हालेलुया उसके लहू में कैल्शियम डी पता मल्टी विटामिन हालेलुया उसकी हजूरी में मल्टी विटामिन की कुव्वत और पावर है और वो कुव्वत दे देता है ख्वाबों की मांग नया जोर दे देता है बालों पर चोंच नाखून गिर भी जाए दोबारा उगाते हैं बाइबल में लिखा है ख्वाबों की मांग नया जोर लेकिन उसकी जो हजूरी में आते हैं वो नया जोर नई चोंच नए नाखून नए बालों पर
जिस तरह ख्वाब की आपने कहानियां पढ़ी लिखी हो सुनी है, जब बूढ़ा हो जाता पार सारे फिर ऐसे अंदर नु कभी भी मार देने कहानी पढ़े आप, चोंच भी गिर जाती है, नाखून भी गिर जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही परिंदा ऐसा है जिसकी मिसाल इसलिए खुदा ने ईमानदारों के साथ, फिर एक वक्त आता है दोबारा उसकी चोंच निकलाती है, दोबारा उसके पर निकलाते हैं, दोबारा उसके नाखून निकलाते हैं, दोबारा कुव्वत में फिर प्रवास करता है। हालेलुया। ईमानदार का हाल भी यही है। ईमान रखते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन खुदा दोबारा नया जोर, नई कुव्वत, नई शादमानी, नया मसा अता फरमाता है, नई ताजगी अता फरमाता है जब हम उसके पास आते हैं। गुनाहों से शिफा देता है और बदनी बीमारियों से शिफा देता है, और फिर खुदावन ज़हनी बीमारियों से भी शिफा देता है। जब हम माइंड, ज़हन की बात करते हैं तो अकल खुदावन हमें नई अता फरमाता है, और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। वो अकल, वो ज़हन जो गुनाह की वजह से नादान बन जाता है, माइंड खुदावन उसे भी नया कर देता है और उससे भी ज़हनी तौर पर भी शिफा देता है। इफ्सियों के खत में 5वां बाब पास्टर नदीम पढ़ लेंगे। इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 15वीं और 17वीं है, ताकि आपका ईमान बढ़े कि खुदा हर तरह से कामिल शिफा देता है और कामिल शिफा देना चाहता है। इफ्सियों 5 पहले 15वीं आयत फिर 17वीं आयत हम पढ़ेंगे, गौर से सुने। इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो। गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं। और 17 आयत में लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। और फिर 5वें बाब ही की 23वीं 24वीं आयत जी वहां लिखा है 23वीं आयत में, क्योंकि शौहर बीवी का सर है। 5वां बाब जी 5वां बाब चौथा बाब देख चौथे बाब में क्या लिखा है? यस इफ्सियों 4 बाब उसकी 23 आयत है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या बनते जाओ? वो अकल नहीं करता है, अकल की शिफा भी देता है। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। शुक्रिया पास्टर नदीम। अकल की नई हालत में बदलते जाओ। खुदावन यीशु मसीह के पास जो हमारा शाफी है, कामिल शिफा है, वो अकल को नया बना देता है। इसलिए लिखा है, अभी पढ़ा गया है कि गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं। इसका मतलब क्या है? अक्लमंदों की तरह चलो, नादान और बेवकूफों की तरह ना चलो, या नादान और बेवकूफ जो लोग हैं उन जैसे काम ना करो। यह इसका मतलब है नादान और बेवकूफ
लोगों की तरह हरकत ना करो, बल्कि अकल खुदा ने नई कर दी है। खुदा ना सिर्फ नया दिल करता है, ना सिर्फ नई रूह देता है, बल्कि खुदावन ऐसा शाफी है जो उसके पास आता है उसे वो अकल भी नहीं देता है और वो नादानी की बातों को छोड़ता है, इससे आजाद हो जाता है, दाना बन जाता है, शिफा देता है। हमारे कॉन्सेप्ट में ज्यादातर सबको नहीं, जब शिफा का लफ्ज आता है तो लोगों के अंदर सिर्फ यही है कि शिफा का मतलब है बदनी बीमारी से शिफा, लेकिन वो रूहानी तौर पर भी शिफा देता है और बदनी तौर पर भी शिफा देता है और ज़हनी तौर पर भी क्या देता है, शिफा देता है। जब हम ज़हन का जिक्र करते हैं, माइंड का जिक्र करते हैं, अक्ल का जिक्र करते हैं, तो फिर ये रिलेटेड है हमारे ख्यालात से भी, कि वो हमारे ख्यालात को क्या करता है, बदल देता है। जो बुरे ख्यालात हैं उनसे हमें रहाई और छुटकारा दे देता है। जो बुरी सोच है उससे भी जब हम उसके पास आते हैं वो हमारी सोच को भी क्या करता है। आपने सुना होगा यार दुनियावी लिहाज से, यार इसके पास वो भी आ गया, वो भी आ गया, वो फलां बरकत मिल गई है, आपने सुना होगा, लेकिन इसकी सोच ये है ना, एक बार कहते हैं यार इसकी सोच नहीं बदल, लेकिन यीशु मसीह जिसकी किरणों में शिफा है उसकी एक किरण सोच को भी बदल देती है। हालेलुया। अकल को भी बदल देती है, ख्यालात को भी बदल देती है। कामिल शिफा हमारा खुदा यीशु मसीह हमारा शाफी देने के लिए आया है। हालेलुया। वो तो सारा नया मखलूक कर देता है। क्या लिखा है? अब जो यीशु मसीह में है वो क्या है? वो नया, पुरानी चीजें देखो वो मखलूक नया, ये नए तौर पर पैदा हो गया, मखलूक ही नया कर देता है। उसकी सोच, उसकी गुफ्तार और रफ्तार तब्दील हो जाती है। ये शिफा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह देता है। सोच को दौलत नहीं बदल सकती, सोच को जमाना नहीं बदल सकता, सोच को खुदावंद यीशु मसीह बदलता है। और खुदावंद यीशु मसीह आता हमने पढ़ा है, इफिसियों के ईमानदारों को पौलुस रसूल कहता है अब हालत बदलते जाओ, हालत वो ही ना रखो, सोच की अकल की हालत वो ही ना रहे, नादानों की तरह ना चलो, अक्लमंदों की तरह चलो। यार खुदा ईमानदारों को अक्लमंद भी बनाता है। हर तौर से या कहे कोई नहीं अकल दी केड़ी गाल है। किसी ने, एक शख्स ने किसी को कहा कि यार अकल नाल भी हिकमत नाल भी काम लिया करो, तो उन्हें अगों की किया, मन्या नहीं, क्योंकि मानना बड़ी ये भी बहादुरी है कि मैंने बेवकूफियां की हैं, मेरी गलती है। ना 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 ना, अगों कहता है उसे मैं जानता हूं, अब खुदा के पास चला है, कहते अकल की गल कर दो, अकल तो मेरे अंदर कोट के पे ते काम उंज बेवकूफियां ले। मानना भी बहादुरी है, जुर्रत है।
आदम नहीं माना, हवा नहीं मानी, अदन से बाहर चले गए लेकिन माने नहीं। तूने क्या किया? मुझे क्या, मैं कुछ नहीं किया, मैं खाता ही हवा ने खोए ओदे हल जा। हवा नु क्या तू की कीता? उन्हें नहीं किया कि माफ कर दो पापा जी, क्योंकि बाप रूहानी माफ कर दो, ऐ खुदावंदा बाप माफ कर दे। वाकई मैं शैतान दे फरेब च आ गई सा। तूने माफी नहीं मंगी बल्कि की किया? ऐ शौहर ही जरा तू ही मन बना के पहले रखे। खुदा ने क्या भी इन्होंने बाजबूज आना नहीं, उन्होंने कहा चलो तितर हो बागे दिन चो निकलो निकलो निकलो। हूं ताडे लिए जड़ा जिंदगी का दरख्त है ओनू भी नहीं मैं छून देना। ओदे आले दुआले की कीता तुसी आप ही दसो जी। उन्हें क्या उन पैरा देते होएगा, तुसी उस लायक नहीं ठहरे। और ना मानने की वजह से साड़ी मां ते साडे बाप आदम ने सानू वाता च पा दी। कभी कभी ना मानने से हम अपनी औलाद का भी नुकसान कर देते हैं, लेकिन मानना चाहिए खुदा के सामने कि हमने बेवकूफियां की है, नादानियां की हैं। हमारी अक्ल को नया बना दे, हमारे ख्यालात को नया बना दे, हमारी सोच को नया बना दे। बहानाबाजी। और जो मानता है कहते हैं माफी 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 मिलती किसे? जो गलती का इकरार करता है, जो इकरार करे। कुछ लोग कहते हैं माफी माफी माफी। हम साल की किताब में लिखा है कि खुदा लगातार मुसलसल गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। पढ़ा कभी हम साल की किताब में? पढ़े? बालदार खोपड़ी जड़े बड़े बाल बनाते चीर इधरों कर लिया इधरों कर लिया, मैं भी इधरों कटिया। बालदार खोपड़ी बड़े बड़े फैशन तुसी जड़े कर दे तो सही कर दे। ये बाइबल की बातें हम इसलिए दिलेरी से कहता हूँ, अपने से है नहीं, ना किसी ने गुस्सा करना, क्योंकि बाइबल की मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन लिखा है जो इकरार करता है उससे मुआफी मिलती है, और जो गुनाह को छुपाता है, ये भी पढ़ी है अभी, क्या लिखा है? कामयाब होगा? हरगिज़ नहीं। सिंपल वे, अगर नादानियां की हो तो कहना चाहिए यस खुदावंद मुझे मुआफ कर दे, नहीं तो खुदा पैरा लगा देगा किस पर? जिंदगी के दरख्त पर। इस तरफ नहीं मैं जाता। ये क्या? खुदावंद रूहानी तौर पर शिफा देता है, गुनाह से रिहाई देता है, बदनी तौर पर शिफा देता है, और ज़हनी तौर पर। और जब हम ज़हन की बात करते हैं तो हमारे पास मेडिकल लाइन के भी बैठे हुए हैं डॉक्टर। ज़हनी बीमारियां भी हैं, बदन हटा कटा जिन्होंने कहा मेडिकल साइंस में इस्तेलाह किया है नफसियाती बीमारियां। जो ये गोरे आते हैं ना हमारे पास अमेरिका से, यूरोप से, मुझे शर्मिंदगी होती है, कहते हैं ज्यादा पाकिस्तान में है, क्योंकि वो पता नहीं उन्होंने क्या तजर्बा किया है। पाकिस्तान में ज्यादा लोग जब हम इधर उधर ट्रैफिक में जाते हैं लगता है नफसियाती बीमार है। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक कहते ला जी जी मोटरसाइकिल है वो साइड ते नहीं चलनी, कार दे अगे चल जेड़े किसी ने पैदल भी चलने वो भी
कार दे अगे अगे कहते मैं नफसियाती बीमार लगते ने तो चाहिए पिछों गड्डी है साइड दे। मैंने बड़े सवाल किए, मुझे आज तक समझ नहीं थी आई कि ये बेचकार क्यों गड्डी चलाते ने मोटरसाइकिल। एक बंदे ने सही जवाब दिता, उन्हें कहा जी ये कहते ने तेरी कार है ना असी तेरे नाल वध हटा के भाग नफसियाती फिर उन्हें क्या दूसरी गल है वो कहते ने तेरी कार जाती है ना 80 स्पीड ते असी जावांगे 90 तक सही तेरे नाल वध स्पीड च गल कर। ये नफसियाती क्या है? बीमारी। और बाइबल मुकद्दस में हर चीज लिखी हुई है। रोमियो का खत 12वां बाब 16वीं आयत में पढ़े तो पौलुस रसूल कहता है, लिख ले, नोट कर ले, लिखा है ऊंचे शाबाश। इस बहन के लिए तालियां बजा देंगे, सारी आयतें बता रही है। ऊंचे ख्याल ये नफसियाती बीमारी है। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इंसान अपने पता नहीं क्या क्या नुकसानात कर देता है, किस तरह टेंशन का शिकार रहता है, रिलैक्स नहीं रहता अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। सारा जोर लगा देते हैं कि मैं बड़ा, मेरे नाल कोई बड़ा ना जी ना। ये भी एक नफसियाती बीमारी है। लेकिन जो बीमार नहीं उसे पता है मैं कौन हूं। वो बैठा भी वही है, खड़ा भी वही है, आगे बैठा भी वही है, पीछे बैठा भी वही है, चलता फिरता भी वही है। उसे पता नफसियाती बीमार नहीं, वो रिलैक्स है। नहीं तो इतने लड़ाइयाँ की होंगी, मैंने उत्थे नहीं बिठाया, तो दलील सादा सादा देता हूँ। मैंने उत्थे नहीं बिठाया, मैंने उत्थे बिठा देता, मैंने पूछा नहीं, मैंने खिंचिया नहीं, मैंने हाथी मिलाया, दूसरे ने जबी पा ली। मैं ऊंचा, सब तो ऊंचा, मैं ऊंचा ख्याल ख्याल साड़ी हसीयत, साड़ा स्टेटस, ओ कौन ने, साड़ा खानदान, ओ कौन ने, मैं ऐसे ना, ओ बेचारे ने, हम पता उन्होंने नहीं समझे, हमारे ये लोग ने। एक ही ये भला यीशु मसीह नफसियाती बीमारी को क्या करता है? यीशु मसीह जब आजमाइश में थे उसे पता था कि मैं कौन हूँ, खुदा का बेटा। खुदा यीशु मसीह जब गतसेमनी में थे, दुआ कर रहे थे, ऐ बाप प्याला टाल जाए, उसे पता है मैं कौन हूँ, खुदा का। अपनी हैसियत को बोला, किलों से जड़ दिया गया, ऐ बाप इनको मुआफ कर। मतलब क्या है? मैं बेटा हूँ, जंगल में भी बेटा हूँ, गतसेमनी बाग में भी बेटा हूँ, सलीब पर भी बेटा हूँ, और कब्र पर से जी उठ के भी बेटा हूँ। यीशु मसीह हमको इस एहसास से कमतरी नफसियात की बीमारी से आजाद कर देता है। और फिर आखिरी बात करता हूं कि जब ज़हनी बीमारियों का हम जिक्र करते हैं, नफसियाती बहुत सारी बीमारियां या मेडिकल लाइन के बैठे हुए हैं, अब वक्त नहीं मैं आपको कौन कौन सी नफसियाती बीमारी बताऊं, ज़हनी बीमारी बताऊं। एक बात बताता हूं, नफसियाती बीमारी में एक और बहुत बड़ी बीमारी है, वो है खौफ। खौफ कहाँ होता है?
ज़हन में होता है। खौफ कहाँ होता है? ज़हन में होता है। उसका तजर्बा आपने किया होगा। अगर ज़हन में खौफ है, डर जाते हो तुम। खौफ कहाँ है? ज़हन में है। फरिश्ता आया, उसने पैगाम दिया, बेटरियों को डरो, मैं तुम्हें खुशी की। अब डरना नहीं। सारे डर, सारा खौफ यीशु ने आके दूर कर दिया। अब हमें किसी तरह के खौफ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। हम न मौत के खौफ से डरेंगे, ना शैतान की कुव्वतों के खौफ से डरेंगे, ना बीमारी के खौफ से डरेंगे, ना हालात के खौफ से हम डरेंगे। हालात हमें खौफजदा कर सकते हैं, बदरूहें हमें खौफजदा कर सकती हैं, शैतान हमें खौफजदा कर सकता है, लेकिन खुदा के लोग किसी खौफ से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ है। वो दाऊद बादशाह की तरह यही गाएगा, खा मौत के साया की वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरने वाला, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं हालात से, मौत से, बीमारियों से, महंगाई से? क्यों मैं डरूं? क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह। हम खौफ खाने वाले नहीं हैं। यीशु मसीह हर तरह के खौफ से आजाद कर देता है। 4 साल पहले भी, आज भी, 4 साल के बाद मेरी वाइफ बैठी है, गवाह है, उस वक्त से लेकर आज तक। ये गवाही ये नहीं कि आज की, 50 साल पहले की भी वही। वो कहती है रात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸੌਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ, नींद ही नहीं आ जाती। कदी कदी वो कहते ने तुहानू कोई कोलों पता नहीं लगता, मैनू कोई पता नहीं लगता, मुझे कोई खौफ ही नहीं। खुदावंद रात को कई लोग सोते नहीं, डरते, उन्हें को आने वाला ये बदरू आ जाए, नेरा आ गया, और लाइट चली गई है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो लाइट चली गई, तो टकरा पे मार। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ, आपको किसी तरह के खौफ से डरने की जरूरत नहीं है, ना तारीकी के खौफ से, ना शैतान की खौफ से। दोबारा दोहराता हूँ, ना बीमारियों से डरने की जरूरत है, ना हालात से कैसे हैं डरने की जरूरत है, क्योंकि आपका शाफी जिसकी किरणों में शिफा है, आफताब सदाकत आपके साथ साथ है, दिन भी है, रात को भी है, अंधेरों में भी है, रोशनी में भी है, काम पर भी है, सफर में भी है, जहाँ पर भी है, घर में भी है। यीशु मसीह। आप क्यों डरे? उसका नाम ही इमानुएल है, खुदा हमारे साथ। जहां जहां जाते हो खुदा की हजूरी आपके साथ है, फिर कोई खौफ खाने की जरूरत है? मैं कहता हूं अगर आज भी स्टैंड कहते हैं, खौफ वाला स्टैंड अगर है तो पढ़ो। जिस तरह मैंने कलाम में भी सुनाया कि मांगो तो तुमको, मांगने से मुआफी भी मिलती है, मांगने से शिफा भी मिलती है, मांगने से बाइबल में लिखा हिकमत भी मिलती है, अकल भी मिलती है। आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। नो, खुदा ने कहा मांगो। अगर खौफ है तो आज कहें खुदावन
मेरा हर तरह का खौफ यीशु के नाम से आज दूर हो जाए, क्योंकि वो आफताब सदाकत है, ताले हुआ है और मेरी खातिर आसमान छोड़ के जमीन पर आ गया है और मुझे बरकत दे ताकि मैं उसकी हजूरी में आने के लिए हीलाबाजी भी ना करूं और मुझे बदनी तौर पर भी शिफा दे, मुझे रूहानी तौर पर भी शिफा दे और मुझे ज़हनी तौर पर भी शिफा दे और नफ्सियाती बीमारियों से भी मुझे क्या कर दे। कितने चाहते हैं ये दुआ करने के लिए? हाथ खड़ा करें, मेरे पीछे बोले, ऐ आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरा इकलौता बेटा हमारे लिए जमीन पर आ गया। वो आफताब सदाकत है, उसकी किरणों में शिफा है और वो कामिल शिफा देता है, वो गुनाह से शिफा देता है, वो बदनी बीमारियों से शिफा देता है, वो नफ्सियाती बीमारियों से शिफा देता है, वो हर तरह के खौफ से शिफा देता है। तेरा शुक्र हो। हम दुआ मांगते हैं, हमें फजल दे, हमें तेरा और मुकाशफा मिल जाए, हम तुझे और जान जाएं और पहचान जाएं कि तू हर वक्त हमारे साथ है, हमारे चलने फिरने में साथ है, हमारी जॉब में मेरे साथ है, मेरे काम पे मेरे साथ है, मेरे घर में हमारे साथ है, जहां जाता हूं तू हमारे साथ है। इसलिए खुदावंद सारा खौफ यीशु के नाम से आज दूर हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद के पाक कलाम के लिए जितना जोर है